हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलाहादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ कि टीबी की बीमारी का आसान शिकार कौन कौन लोग बनते हैं। तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो खांसने से, छींकने से, थूकने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हमारे इन्वायरमेंट में एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट तो हो जाता है लेकिन ये डिजीज़ नहीं करता दूसरे पेशेंट में या दूसरे पर्सन में ये डिजीज़ नहीं कर सकता। अगर उस पर्सन की बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो उसके अंदर एंटर तो कर जाएगा लेकिन डिजीज़ नहीं करेगा। तो डिजीज़ किन किन लोगों को करेगा आज हम डिटेल में जानते हैं। तो पहली कैटेगरी आती है मालनरिस्ट। मालनरिस्ट मतलब जो स्लम्स में रहते हैं, बहुत वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं, खाना पीना नहीं खाते। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अंडर वेट हैं और खाली पेट भी रहते हैं क्योंकि उनको अंडर वेट रहना ही अच्छा लगता है, या वो डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में भी डाइट बहुत कम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है। तो जो इस तरीके के लोग होते हैं उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक रहती है। तो इम्यूनिटी वीक रहती है तो टीबी का बैक्टीरिया तो इंडिया में बहुत कॉमन है। तो ये बॉडी में एंटर कर जाता है और जब ये एंटर कर जाता है तो ये डिजीज़ भी कर देता है क्योंकि बॉडी का जो इम्यून डिफेंस सिस्टम होता है उस बैक्टीरिया को डिजीज़ करने से रोक नहीं पाता। दूसरी कैटेगरी आती है कि जो फीमेल्स होती हैं, यंग फीमेल होती हैं, जिनको अपने वेट की बहुत टेंशन होती है, चिंता होती है, जो डाइटिंग करती हैं, खाली पेट रहती हैं, सुबह से ही 3-4 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो और जो है घर वाले फोर्स कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे। ठीक है, काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ऑफिस का जॉब का टेंशन है, स्ट्रेस है, डाइट भी नहीं ले रही हैं, डाइटिंग कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे जो फीमेल्स होती हैं या ऐसे जो मेल्स भी होते हैं उनको भी टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जो फास्टिंग करते हैं और डाइटिंग करते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है जिनके बॉडी की इम्यूनिटी वीक है। तो कुछ एक बच्चे होते हैं जो बचपन से ही पता चल जाता है माँ बाप को कि इनके बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक है, जो समय समय पे हर हफ्ते में 10 दिन पे उनको खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, बड़ी मुश्किल से उनको डॉक्टर को दिखा करके तो वो 10-11 साल 12 साल के होते हैं। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं या प्री टर्म होते हैं, जो समय से पहले हो जाते हैं, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक रहती है, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं। ठीक है, लो वेट के होते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी वीक रहती है, बचपन से ही खांसी जुकाम बुखार, बार बार इन्फेक्शन जल्दी जल्दी लगते हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको भी टीबी होने की संभावना, डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो कैंसर की दवाइयों पे होते हैं, क्योंकि कैंसर की दवाइयाँ क्या करती हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, दबाती हैं। तो जब इम्यूनिटी वीक होती है, क्योंकि ये दवाइयाँ हार्ड भी होती हैं, तो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से टीबी डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद आती हैं जो उनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं, जैसे कोई किडनी की प्रॉब्लम है, सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, या लिवर की प्रॉब्लम है, सीएलडी, इसको क्रॉनिक लंग डिजीज़ बोलते हैं। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम है लंबे समय से किडनी की, लिवर की, तो बॉडी इंटरनली वीक रहती है, बॉडी की इम्यूनिटी वीक रहती है और टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो लंबे समय से स्टेरॉइड की दवाइयों पे हैं, जैसे कि किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जो बॉडी की सेल्फ की इम्यूनिटी बॉडी के अगेंस्ट में काम करती है, तो इम्यूनिटी सप्रेस करने की, दबाने की दवाइयाँ देते हैं जो कि हार्ड होती हैं। तो वो हार्ड होती हैं, जैसे स्टेरॉइड पे वो होते हैं लंबे समय से, और स्टेरॉइड लेने का जो रीज़न होता है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है ज़्यादातर केसेस में। और भी कई डिजीज़ेज होती हैं जैसे आर्थराइटिस वगैरह होती है, उनमें भी हमें स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट नाम की दवाइयाँ होती हैं, वो हमें देनी पड़ती हैं। दवाइयाँ हार्ड होती हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, इंटरनली बॉडी को वीक करती हैं। तो ये दवा इसलिए दी जाती हैं क्योंकि इनको देने के अलावा कुछ और हमारे पास चारा नहीं होता, तो ये दी जाती हैं मजबूरी में, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से फिर टीबी पेशेंट को हो सकती है। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी आती है वो होती है स्मोकर एंड ड्रिंकर, या जो बहुत ज़्यादा वर्क एल्कोहलिक होते हैं, जिनको काम का दबाव, काम का प्रेशर, एंजाइटी और ये बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रख पाते, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, तो उनके बॉडी की इम्यूनिटी, लंग्स की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसके चलते उनको टीबी डिजीज़ होती है। तो इन्हें नट शेल अगर मैं आपको बताऊं तो टीबी होने से बचाने के लिए आपको डाइट अच्छी लेनी चाहिए। आपको सुबह ब्रेकफास्ट हेल्दी करना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सूप, जूस, स्प्राउट्स, ब्रोकली और दूध, दही, पनीर, ये चीज़ें। और डाइट पे आपको खास ध्यान रखना है, ज़्यादा लेनी है, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में आपको अपना पेट भरा रखना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, वाइटामिन्स लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं, पानी ज़्यादा लेना है, एक्सरसाइज करनी है। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम या एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप टीबी के आसान शिकार नहीं बनेंगे।
आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आज मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, समझाया है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, हमने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है आपकी हेल्प के लिए, www.savelungcenter.com। इस लिंक पे जा कर के आप मेरे को दिखाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिजिकली मेरे को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा चेस्ट एंड टीबी सेंटर है दिल्ली में, आदर्श नगर में, B42 राजन बाबू रोड, आदर्श नगर। एड्रेस नीचे दिया हुआ है। इस एड्रेस पे आप संडे छोड़ करके आ सकते हैं, बाकी डेज़ में। और मेरे जो नंबर दिए हुए हैं इन पे आप व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं तो कॉल्स मैं नहीं ले पाता हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आप उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप फिज़िकली दिखाना चाहते हैं या ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं तो आपको पूरा हेल्प मिलेगा व्हाट्सएप के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद।